गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको मैंने कहा था कि हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होएगी, तो वो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम अभी ज्योग्राफी के 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। और ये चैप्टर 2 है बुक 1 के, ठीक है। बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे और साथ ही में मैप भी कवर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है ना मैप 10 मार्क्स का आता है और जिसमें हम बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते एक भी मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैप को साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं तो मैप पीछे रह जाता है और बच्चे आगे चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 90% of the world population lives in about 10% of its total land area, whereas the remaining 10% population resides in 90% of its land area. ठीक है। What are the factors which affects the distribution of population? ठीक है कि 90% लैंड पे सिर्फ 10% लोग रहते हैं और 10% लैंड पे 90% लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना, इंडिया, इन सब की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है और इसका एक ही रीजन है, ठीक है, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो अनइवन है, ठीक है, एक वो नहीं है, ठीक है इसका। तो अब ये फैक्टर्स पूछ रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो ये आपने पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो पहला फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, जिसमें प्लेन्स, ठीक है, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। प्लेन्स का मतलब आपको पता होगा कि लोग जो है ना उछले एरिया में, ठीक है, अपलैंड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट जहाँ पे बिल्कुल फेवरेबल होता है वहीं पे रहते हैं, ठीक है। सॉइल जहाँ पे जो लैंड है ना फर्टाइल होती है वहां पे रहना पसंद करते हैं। और वाटर वाटर बेसिक नीड होती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे होती है, ठीक है, तो वहीं पे लोग जाके बस जाते हैं। तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब मिनरल्स, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं ना, ठीक है, वहां पे ना लोग इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोग वहां पे जाके बस जाते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में भी जाके बस जाते हैं लोग, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी वहां पे जॉब होगी, और जॉब होगी तो वो अपना लिवलीहुड चला पाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर ये हो गया, उसका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है, सोशल और कल्चर, ठीक है, इसमें आपके रिलीजियस प्लेसेस हो गए। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, सोशल मतलब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हो, ठीक है, या फिर सोशल डिफरेंस, ठीक है, सोशल में। और रिलीजियस में आपके रिलीजियस सेंटर्स जो हो गए, ठीक है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हैं, तो वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन मतलब अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हो, हमने पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस अपडेटेड कवर कर रखा है। और अगर आपको यही नहीं पता अभी तक कि ज्योग्राफी का अपडेटेड सिलेबस क्या है, तो हमने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब आई थिंक सबको ही पता होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हर एरिया की अपनी डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर हम इंडिया की देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है बिहार की, ठीक है। और सबसे कम किसकी है ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे बट ये बुक 1 है, तो यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1+4 का इसका वो होगा, ठीक है, डिवाइडेशन मार्क्स का। तो 1 मार्क्स में आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और 4 मार्क्स में लिखने हैं हमें फैक्टर, ठीक है। एग्जामिन द 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, कि जियोग्राफिकल 4 ऐसे फैक्टर होता है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट होता है, ठीक है।
पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने अभी ही बताया जियोग्राफिकल फैक्टर्स, प्लेन्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ठीक है। इनको आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स पूरे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। पहले हम डेमोग्राफिक साइकिल का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, ठीक है। जब किसी रीजन में, ठीक है, किसी एरिया में पॉपुलेशन चेंज होता है ना, ठीक है, तो उसको डेमोग्राफिक साइकिल कहा जाता है, ठीक है। और इसके ना 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। और सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। और आपको अपनी एनसीईआरटीज में मिल जाएंगी, हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। नहीं तो ये अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता रखी है ये बातें अपने प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, जिसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और डेमोग्राफिक साइकिल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। व्हाट डज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है, वो सॉरी, व्हेन डज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। एग्जांपल, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो पहले जो है ना, आप अपने जो दिमाग में ना ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे में बिल्कुल साफ कर लेना कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब जो होता है ना, वो होता है सिर्फ चेंज, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव चेंज हो, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है। अगर नेगेटिव चेंज भी हुआ, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ही होता है चेंज इन नंबर, ठीक है। जब भी नंबर चेंज होता है, ठीक है, चाहे वो माइनस चाहे पॉजिटिव, ठीक है, तो वो होता है ग्रोथ। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब किसी चीज की क्वालिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में जाती है कोई चीज जिसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जब डेथ रेट कम होती है एज कंपेयर टू बर्थ रेट से, ठीक है। व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, ठीक है, समझ गए। तो जब हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। और 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन 1 में बताया। 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स, प्लेन्स, वाटर, प्लेन्स, वाटर, ठीक है, सॉइल, और भी एक था, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो और आपको पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, ये आप देख सकते हो दिल्ली 2015 और हॉट्स में भी है, ठीक है ये। और ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जरूर करके जाना, बिल्कुल भी छोड़ना मत। Explain 3 economic and 2 social cultural factors influencing the distribution of population, ठीक है। फिर से वही आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए 3 इकोनॉमिक मैंने बता दिया, मिनरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ठीक है। और 2 सोशल एंड कल्चर, ठीक है। सोशल में आपके लिए आप लिख सकते हो कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। साथ ही में जहाँ पे सोशल डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे जातिवाद होता है आप कह सकते हो, ठीक है, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। और कल्चर में, ठीक है, लोग अपने ट्राइबल एरिया कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। जितने भी ट्राइब्स होती है अगर आप देखो तो अभी भी, ठीक है, वो ट्राइब्स अपने एरिया नहीं छोड़ते, ठीक है। उसके बाद इसको आप वैसे भी कह सकते हो कि कितने सारे जो हमारे इंडिया में रिलीजियस सेंटर्स है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये ऑल इंडिया 2015 में आया था। उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ 3 इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बस इसको आपको एक्सप्लेन करना है और आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो, ये 2 बार, 3 बार, ये पूरे ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो मतलब बहुत ही बार ये क्वेश्चन बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और वो क्वेश्चन वापस दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना पेपर में, वो यही होती है कि क्वेश्चन समझना, ठीक है।
आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके ज्योग्राफी के कितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हो और किस तरीके से वो आंसर कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी सिर्फ रैशनैलिटी देखना चाहते हैं कि आप कितने रैशनल हो, ठीक है, बस। Explain three components of population change in the world. Analyze the impact of population change. ठीक है, पॉपुलेशन चेंज कब होती है, ठीक है, ये बता, ये आप सोचो, ठीक है, या फिर बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो पॉपुलेशन चेंज जब होएगी जब बर्थ रेट बढ़ेगी या कम होएगी, ठीक है, डेथ रेट बढ़ेगी या कम होएगी, या फिर माइग्रेशन, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिस वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर देना, बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, माइग्रेशन क्या होती है, और उसके बाद इनके इम्पैक्ट को एनालाइज करके लिखना है, ठीक है, कि इनके जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली 2014 में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है मैप से, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हम मैप को साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है, भाई बनाकर भाई भाई। और पहला क्वेश्चन है द कंट्री विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया, ठीक है। एशिया की एक ऐसी कंट्री जहां पे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो है मंगोलिया। मंगोलिया आप यहाँ पे देख सकते हो, ए जो है, ठीक है। उसके बाद नेम द कंट्री विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशिया, ठीक है। एक ऐसी कंट्री का नाम बताना है जिसमें, जो एशिया की और जिसमें जहां पे सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वो है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स आपको पता ही होगा कहाँ पे है, आप देख सकते हो बी। द कंट्री विद द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया, ठीक है। एक ऐसी कंट्री का नाम लिखना है जिसका सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका आंसर है यमन। सी आप देख सकते हो यहाँ पे यमन। उसके बाद द कंट्री विद द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब उस कंट्री का नाम लिखना है जहां पे सबसे ज्यादा कम ग्रोथ रेट है, तो वो है जापान, ठीक है। जापान भी आपको पता है। तो मैप को हम साथ में लेकर चलेंगे, बिल्कुल भाई भाई, ठीक है। उसके बाद ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड आइडेंटिफाई अ कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया, ठीक है। एक कंट्री जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। आप बस मुझे ये बता दो कमेंट करके कि सिंगापुर की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो सिंगापुर पहला आंसर है। तो आप ए देख सकते हो कहां पे है, अ कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप, ठीक है। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उनमें से उस कंट्री का नाम लिखना है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। डेंसिटी नहीं, हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर है यूरोप, वो आंसर है जर्मनी। आप भी देख सकते हो कहां पे है। उसके बाद अ कंट्री हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री का नाम लिखना है जहां पे सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वो है नमीबिया। आप सी देख सकते हो कहां पे है। उसके बाद अ कंट्री हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री बतानी है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। तो आंसर है इसका ग्वेनिया। तो डी भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना टॉपिक, वो तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ना लिख के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, जिससे अगर आपके दिमाग से भी निकल जाए ना तो आपके हाथ से ना निकले, ठीक है। आपके हाथ चलते रहे, बेशक दिमाग उस क्वेश्चन को देख के ना समझ पाए, बट हाथ आपको, आपके हाथ को पता होगा अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर रखी होगी कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आपका हाथ नहीं, आपके हाथ नहीं रुकेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर राइटिंग की, ठीक है, कि ज्योग्राफी के जो ना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो,
और आप ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारी डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बना रखी है वो जाके देख सकते हो और वहां से समझ सकते हो. So let's end this video. Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you like and subscribe the channel. Thanks for watching the video.